नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की बड़ी सुर्खियों के साथ। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वर मंदिर में मची भगदड़, 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल, गंभीर घायलों को ले जाया गया अस्पताल। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद आक्रोश। आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल, बंद रहेंगी चुनिंदा सेवाएं। बीजेपी ने केंद्र सरकार के सामने रखी सीबीआई जांच की मांग। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का किया खंडन। निवेशकों से समाधान रहने और शांति बनाए रखने की अपील। सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप ने भी सभी तरह के आरोपों से किया इनकार। विपक्षी दल जांच की मांग पर अड़े। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामले। दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, तो वहीं शंभू बॉर्डर खोलने और कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर भी होगी आगे की सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के तय किए जाएंगे मुद्दे। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिकाओं को अदालत ने माना था सुनवाई योग्य। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही, उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब। इस पूरे सप्ताह उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश के आसार। और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ पेरिस ओलंपिक का समापन। मनु भाकर और श्रीजेश ने थामा तिरंगा। स्टेड टी फ्रांस स्टेडियम में थिरके सितारे। अब खबरें विस्तार से। बिहार के जहानाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां सिद्धेश्वर धाम में देर रात भगदड़ मचने में से 7 लोगों की मौत हो गई है और 10 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल 5 श्रद्धालुओं का शव पहुंचाया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को गया के अस्पताल रेफर किया गया है। इस बारे में जैसे ही और अधिक जानकारी मिलेगी, हम आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। आपको बता दें कि जहानाबाद में सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ मची है आज सुबह, जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धेश्वर धाम में रात करीब 2 बजे की घटना ये बताया जा रहा है। 10 से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें गया के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सुबह जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे थे, जहां भगदड़ मची और अब तक की खबरों के अनुसार 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देश भर में गुस्सा है। दोषी को शीघ्र सजा देने समेत कई मांगों को लेकर आज देश भर में सरकारी डॉक्टर हड़ताल पे हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन FORDA ने एक चिट्ठी जारी कर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए आज से देश भर के अस्पतालों में वैकल्पिक सेवाओं को रोकने की घोषणा की है। इससे पहले कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और सनसनीखेज हत्या के बाद पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने तीसरी मंजिल के उस सेमिनार रूम का निरीक्षण किया, जहां महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनी के शेयर में उसकी खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। REIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का भी बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है। REIT पर सेबी ने के लिए किए गए सभी फैसले सेबी बोर्ड ने लिए हैं और यह किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं।
सेबी चेयरमैन ने नियमों के मुताबिक समय समय पर सिक्योरिटीज में अपने निवेश की पूरी जानकारी दी है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है। यह नियामक ढांचा निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। हितों के टकराव के मुद्दे पर सेबी के भीतर खुद की मजबूत व्यवस्था मौजूद है। सेबी भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया है। यह कंपनी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि सेबी ने 24 में से 22 मामलों में जांच पूरी की है। 2 मामलों की जांच जारी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़े अपतटीय यानी कि ऑफ शेयर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में यह भी कहा है कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने साथ ही कहा कि बीते वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा है कि उन्हें आगे भी किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया है। माधवी बुच की सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी। उन्हें 2022 में सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इन्हें दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया बताया गया है। अडानी समूह ने कहा है कि सेबी प्रमुख या उनके पति धवल बुच के साथ उनका कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग ने एक ही झूठ को दोबारा परोसने की कोशिश की है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे। दरअसल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद निचली अदालत में इस मामले से जुड़े लंबित मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 9 अगस्त की सुनवाई टल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए कहा था कि हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हो जाने के बाद ही वो इस पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अब अगली सुनवाई नवंबर में होनी है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। Thank you.